Hello everyone, my name is Sanya Ponti and this is our second video of chapter 2. Okay? हमारे चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में कि हमारे फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, हमने ये लास्ट वीडियो में पढ़ा था। जैसे कि हमारे कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, दिस आर कंपोनेंट्स। ये हमारे सब क्या है, कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे फूड में प्रेजेंट रहते हैं, हमारे फूड के इंग्रेडिएंट्स में ये कंपोनेंट्स हमारे प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में हम एक एग्जांपल समझ रहे थे, हमने लिया था कि हमारे फूड में एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने ये पढ़ा था ना कि हमारे जो फूड होता है, जो हमारा खाना होता है, उसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने एग्जांपल क्या लिया था, हमने एग्जांपल लिया था मिल्क। मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन एंड फैट एंड कैल्शियम, ये हमारे मिल्क में प्रेजेंट होता है। तो इसमें एक से ज़्यादा कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, जैसे कि प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, ये और कैल्शियम हो गया। हमारे जो फूड है वो क्या करता है, एक से ज़्यादा कंपोनेंट कंटेन करता है। तो प्रोटीन एक कंपोनेंट हो गया, फैट एक कंपोनेंट हो गया, एंड कैल्शियम क्या है, कैल्शियम है यहाँ पे मिनरल। तो आज हम वीडियो में पढ़ेंगे मिनरल्स के बारे में कि मिनरल्स कौन से मिनरल्स होते हैं और वो मिनरल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, आज हम पढ़ेंगे इस सेकेंड वीडियो में। ओके, तो मिनरल्स, द मिनरल्स विच आर फाउंड इन आवर फूड। जो मिनरल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, कौन से मिनरल्स हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, तो कौन से मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन एंड आयोडीन एक्सेट्रा। ये जो मिनरल्स है हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और एक से ज़्यादा ये जो मिनरल्स है हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं और ये मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हमारी बॉडी की ग्रोथ, मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बट ये मिनरल्स आते कहाँ से, ये मिनरल्स आते हैं सॉइल से। ये मिनरल्स जो है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, दिस ऑल मिनरल्स आर प्रेजेंट इन सॉइल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स। ठीक है, जैसे कि सॉइल में मिनरल्स प्रेजेंट है तो प्लांट उस मिनरल को लेगा और जो प्लांट के प्रोडक्ट है जो हम खाते हैं वो मिनरल्स फिर हमारी बॉडी में आएगा। हम सपोज एप्पल है, उसमें आयरन प्रेजेंट होता है एप्पल में, तो एप्पल का जो प्लांट है वो मिनरल्स लेगा सॉइल से। वो एप्पल में मिनरल्स, जो आयरन जाएगा वो मिनरल्स प्लांट में जाएगा ना, तो वो मिनरल्स का जो हम प्लांट का प्रोडक्ट खा रहे हैं, एप्पल खा रहे हैं हम, तो वो मिनरल्स फिर प्लांट के प्रोडक्ट थ्रू हम जो खाएंगे वो हमारी फिर बॉडी में जाएगा। इस तरीके से मिनरल्स प्लांट में होते हैं, प्लांट से फिर हमारी बॉडी में जाते हैं, हम प्लांट के प्रोडक्ट खाते हैं। एनिमल्स में भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल्स भी क्या खाते हैं, जो हार्बीवर्स एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, तो उनके बॉडी में वो मिनरल जा रहा है प्लांट से। ठीक है, और प्लांट से फिर वो हम एनिमल से जो भी एनिमल्स प्लांट प्रोडक्ट को खा रहा है फिर वो एनिमल्स को हम खा रहे हैं, तो उस एनिमल से वो मिनरल भी हमारी बॉडी में आ रहा है। तो पर मिनरल सब प्रेजेंट किस में होता है, सॉइल में मिनरल प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है द फूड फ्रॉम विच वी गेट दिस न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो फूड हम खाते हैं वो क्या है, हमारे न्यूट्रिएंट का सोर्सेस है। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि फूड के सोर्सेज क्या होते हैं। तो फूड के सोर्सेज क्या था, प्लांट्स थे, एनिमल्स थे। प्लांट और एनिमल्स क्या थे, फूड के सोर्सेज थे। तो न्यूट्रिएंट के सोर्सेज क्या है, न्यूट्रिएंट के सोर्सेज है फूड। न्यूट्रिएंट किस में प्रेजेंट रहता है, फूड में प्रेजेंट रहता है। तो जो सोर्स क्या होगा यहाँ पे, फूड होगा। फूड क्या है, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमें फूड न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, हमें फूड से मिलता है। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट का सोर्स होगा, फूड होगा। अब फूड का सोर्स क्या होगा, प्लांट एंड एनिमल। ओके, तो
हम सोर्सेज देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के, न्यूट्रिएंट को किस किस चीज़ों में प्रेजेंट रहते हैं, किस फूड में प्रेजेंट रहता है। ओके, सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा यहाँ पे, कंपोनेंट है, कंपोनेंट। ये एक न्यूट्रिएंट ही है बट एक सिंगल को बोलेंगे कंपोनेंट। एंड दिस ऑल आर न्यूट्रिएंट्स, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब एक न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट के कंपोनेंट्स है। ठीक है, फर्स्ट है सम सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का सोर्सेस क्या है, कार्बोहाइड्रेट हमें कहाँ से मिलता है, कौन से फूड से कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है व्हीट से, राइस, पोटैटो, मैंगो एक्सेट्रा। व्हीट से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, पोटैटो से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, मैंगो से, और भी एक्स्ट्रा फूड होते हैं जिनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो दिस ऑल आर द सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो फूड प्रोडक्ट प्रेजेंट हमने बोर्ड पे लिखे हैं उनसे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और भी एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, सम सोर्स ऑफ फैट्स। अब फैट हमें किस कौन से फूड से मिलता है, सोर्स, फैट के सोर्सेस क्या है। फैट के सोर्सेस है नट, ग्राउंडनट, ऑयल, घी एक्सेट्रा। फैट मतलब क्या, चर्बी, राइट। फैट वाली चीज़ें खाने से क्या होता है, हमारे बॉडी का भी फैट इंक्रीज होता है, हम थोड़े मोटे होते हैं। तो फैट फैट कौन से प्रोडक्ट से मिलता है, कौन सी चीज़ों से हमें मिलता है फैट, वो हमें देखना है। तो हमें मिलता है नट से, ग्राउंडनट से, ऑयल से, घी से, एक्सेट्रा चीज़ों से भी हमें फैट मिलता है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे फैट के सोर्सेस है। ठीक है, जिसमें फैट प्रेजेंट होता है, ये वो चीज़ें हैं जिनमें फैट प्रेजेंट होता है। सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन कौन सी चीज़ों में प्रेजेंट होता है, प्रोटीन किस में प्रेजेंट होता है, ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, मीट, फिश, मिल्क, पनीर एक्सेट्रा। जो प्रोटीन है मोस्ट ऑफली हमारी जो भी दाल होती है, दाल, जितने टाइप की भी दाल होती हैं उन सब में क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब प्रोटीन हमारे हाइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, जो प्रोटीन है हमारी बॉडी बिल्ड करता है, हमारी हाइट जो बढ़ती है वो किसकी वजह से बढ़ती है, प्रोटीन की वजह से बढ़ती है। तो प्रोटीन के सोर्सेस है हमारे ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स, मीट, फिश, मिल्क, पनीर एक्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये सब हमारे प्रोटीन के सोर्सेस है। सोर्सेस ऑफ मिनरल्स, हमने मिनरल्स पढ़े। मिनरल्स कौन से होते हैं हमारे, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयरन एंड आयोडीन आर द मिनरल्स। ये सब क्या है, मिनरल्स। और मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, सॉइल में। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था। तो मिनरल्स कौन से फूड से अब मिनरल हमें मिलता है वो हमें देखना है। मिनरल के सोर्सेस क्या है, मिनरल्स के सोर्सेस क्या है, सम सोर्सेस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन से थे, हमने पढ़ा था ना, आयोडीन। तो सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन। आयोडीन क्या है, यहाँ पे एक मिनरल है, आयोडीन एक मिनरल है। ठीक है, तो आयोडीन हमें किस से मिलता है, जिंजर, फिश, सॉल्ट एक्सेट्रा। आयोडीन हमें मिलता है जिंजर से, फिश से, सॉल्ट से एक्सेट्रा चीज़ों से हमें मिलता है आयोडीन। सॉल्ट मतलब क्या, नमक, नमक में आयोडीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और फिश, जो भी खारी चीज़ें होती है उनमें आयोडीन प्रेजेंट होता है। जो फिश से हमें आयोडीन कैसे मिलता है, फिश से जो समुद्र का पानी कैसे होता है, खारा होता है। तो फिश भी आयोडीन कंटेन करते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है सोर्सेस में फिश को भी लिखा है कि फिश जो है एक सोर्स है आयोडीन का। ठीक है, नेक्स्ट मिनरल है हमारा सम सोर्स ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के सोर्सेस क्या है, फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है, फॉस्फोरस क्या है, एक मिनरल है, फॉस्फोरस मिनरल है। ठीक है, राइस, व्हीट, बनाना, चिल्ली, मिल्क एक्सेट्रा, ये सब फॉस्फोरस के सोर्सेस है। जो व्हीट है, राइस है, बनाना है, चिल्ली है, मिल्क है, ये हमारे फॉस्फोरस के सोर्सेस है। इन सब चीज़ों से हमें फॉस्फोरस मिलता है। ये सब जो चीज़ें हम खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा हमारी बॉडी को। ओके, सम सोर्स ऑफ आयरन। आयरन मतलब लोखंड नहीं, जो
आयन मतलब लोखंड नहीं, ये आयन दूसरा आयन है जो हमारे बॉडी के अंदर हमें चाहिए, ठीक है। हमारे ब्लड्स में आयन प्रेजेंट होता है जो हमारा ब्लड इंक्रीज करने में हेल्प करता है, हमारा ब्लड बढ़ाने के लिए आयन ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आयन हमें किस किस से मिलता है? ब्रिंजल, गुआवा, स्पिनच, एप्पल एक्सेट्रा। आयन हमें किससे मिलता है? ब्रिंजल से, गुआवा, स्पिनच, एप्पल से हमें आयन मिलता है, ठीक है। अब मिलता है ब्रिंजल से, गुआवा से, स्पिनच से, एप्पल से हमें मिलता है आयन। अब आयन कैसे हम पहचान सकते हैं कि फूड के अंदर आयन प्रेजेंट है? तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखिए अभी आप लोग ने एप्पल तो खाया होगा, बनाना भी खाया होगा, ठीक है। बनाना, एप्पल, तो जब हम एप्पल को कट करते हैं तो वो कैसा दिखता है? अंदर से वाइट दिखता है, लेकिन जब उसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, कट करने के बाद उसको थोड़ी देर ऐसे छोड़ दो, तो थोड़े टाइम बाद आप देखोगे तो उसका क्या होगा? कलर चेंज हो जाएगा, थोड़ा ब्राउनिश टाइप या ब्लैकिश टाइप का उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? आयन प्रेजेंट है। वैसे जब ब्रिंजल काटते हैं, उसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो वो उसका कलर चेंज हो जाता है, कुछ ब्लैकिश जैसा कलर हो जाता है। पहले तो वाइट दिखता है, लेकिन बाद में क्या होता है? उसका कलर चेंज हो जाता है। इसका मतलब उसमें क्या प्रेजेंट है? आयन प्रेजेंट है, ठीक है। और ये सब क्या है? सोर्सेस ऑफ आयन। इन सब चीज़ों से हमें मिलता है आयन, ठीक है। नेक्स्ट है सम सोर्स ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम की सोर्सेस क्या क्या है? मिल्क, एग एक्सेट्रा। कैल्शियम जो है हमें मिल्क से मिलता है, एग से मिलता है और एक्सेट्रा चीज़ों से हमें कैल्शियम मिलता है। और जो कैल्शियम क्या करता है? हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ठीक है। तभी तो मम्मी जो होते हैं हमें हमेशा मिल्क पीने बोलते हैं कि बेटा मिल्क पियो। तो हमें मम्मी लोग इसलिए मिल्क पिलाते हैं ताकि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो। हम बचपन से ही मिल्क पीते रहते हैं ना, हमें हर टाइम मम्मी लोग हमें मिल्क पीने के लिए देते हैं, राइट। क्यों देते हैं? कि हमारी हड्डियाँ मजबूत हो, ओके। तो कैल्शियम किस में प्रेजेंट होता है? मिल्क, एग में प्रेजेंट होता है कैल्शियम, ओके। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ विटामिन। विटामिन के सोर्सेस क्या है? सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए के सोर्सेस क्या है? पपाया, कैरेट, मैंगो एक्सेट्रा। विटामिन ए जो है, विटामिन ए हमें किस किस से मिलेगा? पपाया से, कैरेट से, मैंगो से एक्सेट्रा चीज़ों से हमें मिलेगा विटामिन ए। ये सब चीज़ें आप खाओगे तो आपको मिलेगा विटामिन ए मिलेगा, ठीक है। ये सब विटामिन ए के सोर्सेस है। नेक्स्ट है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी अब हमें किस किस चीज़ों से मिलेगा? गुआवा, वीट, राइस, लीवर एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब चीज़ों से हमें मिलेगा विटामिन बी। ये सब चीज़ें हैं जो विटामिन बी के सोर्सेस है। लीवर क्या है? यहाँ पे लीवर जो है वो जो चिकन का जो लीवर होता है, जो एनिमल प्रोडक्ट के जो लीवर होते हैं उस लीवर की बात करें, उन्हें भी खाया जाता है। उनके लीवर से हमें मिलता है विटामिन बी मिलता है, ओके। नेक्स्ट है सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी हमें कौन सी चीज़ों से मिलता है? टमाटो, ऑरेंज, आंवला एक्सेट्रा चीज़ों से हमें मिलता है विटामिन सी। विटामिन सी आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या प्रेजेंट रहता है? विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। कोई भी खट्टी चीज़ों में हमेशा विटामिन सी प्रेजेंट रहेगा। आपको कोई पूछ ले कि बेटा लेमन में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपको कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो आपको तुरंत आज पता चल जाना चाहिए लेमन तो खट्टा होता है, तो उसमें कौन सी विटामिन प्रेजेंट होती है? विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। कोई भी खट्टी चीज़ जो खाने में हमें सॉर लगती है, खट्टा लगता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? विटामिन सी प्रेजेंट होगा। तो जो टमाटो होता है वो भी खट्टा होता है, ऑरेंज भी, आंवला भी और लेमन भी, ओके। एक्सेट्रा चीज़ों में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन सी। ऑलवेज रिमेंबर कि खट्टी चीज़ों में विटामिन सी प्रेजेंट रहता है। सम सोर्स ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? फिश, लीवर, एग एक्सेट्रा चीज़ों से हमें मिलता है विटामिन डी। और विटामिन डी कहाँ से मिलता है? विटामिन डी मिलता है हमें सन से। कहाँ से मिलता है? सन से। सन भी हमें विटामिन डी देता है। तभी तो हमारे जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर या हमारे मम्मी पापा है, हमें क्या बोलते हैं कि सुबह की धूप लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? सुबह की धूप से हमारे जो बोन्स है वो हमारे बोन्स को मजबूत करता है। कौन? विटामिन डी।
तो विटामिन डी और हमें किससे मिलता है? सन से। ओके, मॉर्निंग की धूप, ऐसा नहीं कि दोपहर में बैठ जाओ, दोपहर की धूप से नहीं मिलेगा विटामिन डी, मॉर्निंग की जो धूप होती है उससे हमें मिलता है विटामिन डी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट्स। हमारे न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या क्या होता है? अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ लिया, और वो कंपोनेंट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं हमने ये भी पढ़ लिया। अब वो हमने कंपोनेंट्स खा लिए, मतलब हमने फूड के थ्रू वो कंपोनेंट्स हमारी बॉडी में चले गए। अब उन न्यूट्रिएंट्स का काम क्या है? अब हम वो फंक्शन क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाके, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट न्यूट्रिएंट है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या हेल्प करता है, उसका फंक्शन क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो हमें कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है? राइस से। किससे मिलता है? राइस से, और भी चीज़ों से मिलता है। नेक्स्ट है फैट। फैट प्रोवाइड एनर्जी एंड हीट टू द बॉडी। फैट क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है। फैट हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी एंड हीट। ओके, फैट कौन सी चीज़ों से मिलता है हमें? हमने पढ़ा सोर्सेस क्या है फैट के? ऑयल, घी, ग्राउंडनट, ये सब क्या है? फैट के सोर्सेस है। ओके, और वो प्रोवाइड कर रहा है हमें एनर्जी एंड हीट। हमारी बॉडी जो हीट होती है, जो हमारी बॉडी गर्म होती है, वो किसकी वजह से होती है? फैट के वजह से, और फैट से हमें मिलती है एनर्जी भी मिलती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। प्रोटीन का सोर्सेज क्या है? एग, मिल्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब उसके सोर्सेज है। हमने अभी सोर्सेज के बारे में पढ़ा प्रोटीन के। और प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है? हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में हेल्प करता है और मेंटेनेंस करता है। हमारी बॉडी का पूरा मेंटेनेंस कौन करता है? प्रोटीन। और हमारी हाइट जो बढ़ती है, हमारी जो ग्रोथ जो होती है, वो किसकी वजह से होती है? प्रोटीन के वजह से होती है। और जो जिम करते हैं वो कुछ एक पाउडर खाते हैं ना, प्रोटीन पाउडर। क्यों खाते हैं? ताकि उनकी क्या बढ़े? बॉडी बढ़े। तो वो किसके वजह से होता है? प्रोटीन के वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट है विटामिन्स। विटामिन्स क्या करते हैं? विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज। विटामिन्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिसीज के खिलाफ। हमारी बॉडी में अगर कोई बीमारी हो रही है तो वो उसके खिलाफ कौन फाइट करेगा? उसके खिलाफ कौन जाएगा? विटामिन्स। हमें उससे कौन बचाता है? डिसीज से विटामिन्स बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मिनरल्स। मिनरल्स आवर बोन्स, टीथ एंड आवर बोन, टीथ, blood etc. contain different minerals. Minerals are necessary for the growth and maintenance of the body. Minerals जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, कहाँ पे? टीथ में, बोन्स में, टीथ में, ब्लड में ऑलरेडी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसको मेंटेन करने के लिए हमें एक्स्ट्रा मिनरल्स भी चाहिए होता है। जो हम फूड खाते हैं, मिनरल्स के सोर्सेस हमने अभी पढ़े। ठीक है, वो हमारी ग्रोथ भी बढ़ाने में हेल्प करते हैं मिनरल्स, हमारी बॉडी का मेंटेनेंस करते हैं मिनरल्स। और हमारे बॉडी में ऑलरेडी कंटेंट भी होता है मिनरल्स। तो कहाँ कहाँ पे होता है? बोन्स में, टीथ में, ब्लड में ऑलरेडी कंटेन होता है मिनरल। डिफरेंट मिनरल्स हमारी बॉडी में ऑलरेडी कंटेन होते हैं। कहाँ कहाँ पे? अभी हमने पढ़ा बोन्स, टीथ एंड ब्लड में। और उसको मेंटेन करने के लिए भी तो हमें चाहिए ना। तो हम मिनरल्स के सोर्सेस हमने पढ़ा, जो हम खाते हैं मिनरल्स हमें फूड से मिलता है, वो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स मतलब फाइबर रिच फूड जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? डाइजेशन में। डाइटरी फाइबर्स जो ऐसे फूड होते हैं जिसमें फाइबर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, ऐसे फूड में हमारी इसे डाइट में सबसे ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फाइबर्स किस किस में प्रेजेंट होते हैं? फाइबर रिच फूड, किडनी बीन्स मतलब होता है राजमा। ठीक है, पीनट मतलब ग्राउंडनट एंड पीनट आर सेम। ओके, कैरेट, ब्रोकली एक्सेट्रा, ये फाइबर रिच फूड है। और भी एक्सेट्रा फूड होते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर होता है। और फाइबर रिच फूड क्या हेल्प करते हैं हमें? इट एड्स बल्क टू द फूड एंड हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट rid of
अनडाइजेस्ट फूड, तो जो फाइबर रिच फूड जो होते हैं वो हमारे अनडाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो फाइबर किस में प्रेजेंट होता है, फूड के छिलकों में सबसे ज़्यादा फाइबर प्रेजेंट होता है। जैसे कि एप्पल के छिलके में फाइबर प्रेजेंट होगा, जो चना होता है, जो भी फूड होता है उनके छिलकों में फाइबर्स प्रेजेंट होता है, ओके। और फाइबर हमें क्या हेल्प करते हैं, हमारे डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। जो अनडाइजेस्ट हो रहा है, किसी को अगर डाइजेशन की प्रॉब्लम है तो उसे कैसा फूड खाना चाहिए, फाइबर रिच फूड खाना चाहिए, ठीक है। तो उसकी जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है वाटर, ठीक है। ये सब तो हमारा हो गया, ये जो हमने पढ़ा कि ये मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, ये तो इम्पॉर्टेंट है और वाटर भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर क्या करता है हमारे लिए, वाटर हेल्प आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड। जो हमने खाना खाया होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अब्जॉर्ब कौन करता है, वाटर करता है। उसको कौन ले लेता है हमारे बॉडी में से, वाटर। फूड के अंदर से कौन इसको ले लेता है, वाटर। नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। नेक्स्ट क्या है, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच प्रोवाइड अस विद ऑल द न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी अलोंग विद एडुकेटेड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। यहाँ पे रफेज भी मतलब क्या है, फाइबर रिच फूड जो होते हैं उन्हें ही रफेज बोला जाता है, ओके। तो बैलेंस डाइट मतलब क्या, ऐसी डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स एक क्वांटिटी में, इक्वल क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं बैलेंस डाइट। उसमें सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, हमारा जो खाना है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होना चाहिए, उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। उसमें रफेज भी होना चाहिए, फाइबर रिच फूड भी होना चाहिए एंड वाटर भी होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट इज अ डाइट विच प्रोवाइड अस विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स, विथ ऑल न्यूट्रिएंट्स। उसमें क्या होना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। आवर बॉडी नीडेड इन अ राइट क्वांटिटी, और किसमें, राइट क्वांटिटी में। ऐसा नहीं कि भर भर के ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। with adequate amount of roughage and water is called balanced diet। समझ में आया, बैलेंस डाइट मतलब ऐसी डाइट जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं और रफेज होता है एंड वाटर होता है, उसे बोला जाता है बैलेंस डाइट, ओके। हाई पोर्शन ऑफ फैट इन फूड गिव राइज टू ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या, मोटापा, ठीक है। फैट मतलब ऐसे जो ऑयली चीज़ें खाने से हमारा क्या बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा, हमारा मोटापा होगा, ओबेसिटी हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे तो हमारा क्या होगा, बॉडी में फैट इंक्रीज हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, हमें ओबेसिटी हो जाएगी, धीरे धीरे हमारा क्या होगा, मोटापा बढ़ने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। और डिसीज मतलब होता है बीमारी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिएंट्स का कमी हो जाएगा तो हमें क्या हो जाएगी, डिसीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसीज। डिसीज मतलब बीमारी एंड डेफिशिएंसी मतलब कमी, ओके। Deficiency of one or more nutrients in our food for a long time may causes certain disease or disorders known as deficiency disease, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में, यहाँ पे क्या बता रहे कि अगर हमारी बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हमारी बॉडी में सपोज विटामिन ए की कमी है, वो भी बहुत टाइम से कमी है, बहुत लॉन्ग टाइम से हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है, तो हमें ज़रूर विटामिन ए की कमी के होने की वजह से कुछ ना कुछ एक डिसीज हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये बुक, हमारे बुक में एक टेबल दिया हुआ है कि कौन से विटामिन की वजह से हमें कौन सी बीमारी होती है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सिम्टम्स मतलब लक्षण,
अभी उसके लक्षण क्या है, जो भी हमें बीमारी होगी किसी विटामिन के मिनरल्स के कमी की वजह से, तो उसके लक्षण क्या होंगे, सिम्टम्स क्या होंगे, वो हमें आज समझना है। तो इस टेबल में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी मतलब कमी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो लॉस ऑफ विजन होगा। लॉस ऑफ विजन मतलब क्या, हमें दिखना कम हो जाएगा, हमें चश्मे लग जाएंगे, हमारे चश्मे का नंबर बढ़ जाएगा। लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए की कमी से होगा लॉस ऑफ विजन। लॉस ऑफ विजन मतलब क्या, हमें दिखना कम हो जाएगा, ओके। और उसके सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस नाइट, समटाइम कंप्लीट द लॉस ऑफ विजन। धीरे उसके सिम्टम्स क्या होंगे, धीरे धीरे हमें दिखना कम होगा, हमें अंधेरे में भी बहुत कम दिखेगा, और समटाइम्स कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, हम अंधे हो जाएंगे अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी बहुत मात्रा में कम होगी, बहुत ज़्यादा ही कम हुई तो, ठीक है। विटामिन B1 बेरी, विटामिन B1 से क्या होता है, हमें एक बेरी नाम की डिसीज हो जाती है। क्या, किस नाम की डिसीज हो जाती है, बेरी। तो बेरी डिसीज जब होती है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। जो हमारी मसल्स होती है, मसल्स तो वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और क्या होता है हमारी बॉडी में बहुत कम एनर्जी बचती है टू डू वर्क। हम कुछ भी काम करेंगे तो हमें वीकनेस फील होगी, हमारे मसल्स जो है कमज़ोर हो जाएंगे, हमें बहुत ढीला फील होगा, एकदम लेजी फील होगा। किसकी वजह से होगा, विटामिन B1 की वजह से। अगर विटामिन B1 की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी, मतलब कमी हो जाएगी, तो हमें एक बेरी नाम की डिसीज हो सकती है, और उसके सिम्टम्स है वीकनेस ऑफ मसल्स एंड एनर्जी, वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, ओके। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी मैंने क्या बताया था, विटामिन सी के सोर्सेस क्या है, जो भी खट्टी चीज़ें होती है, लेमन, ऑरेंज, ये जो खट्टी चीज़ें हैं वो क्या कंटेन करते हैं, विटामिन सी। अगर हमें विटामिन सी की कमी हो जाएगी, अगर हमारी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें स्कर्वी नाम की एक डिसीज हो जाएगी। क्या बोलेंगे, स्कर्वी नाम की एक डिसीज होगी, उसको बोलेंगे। उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके सिम्टम्स होंगे ब्लीडिंग गम्स, वाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। हमारे जो गम्स होते हैं, हमारे जो माउथ में जो गम्स होते हैं, वो उसमें से क्या होने लगेगा, ब्लड आने लगेगा। तो हमारे जो ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स में से ब्लीडिंग होने लगेगी, खून आने लगेगा। और जो हमें वाउंडिंग होने में, जो अगर सपोज हमें जब चोट लग जाती है तो जो ठीक होता है धीरे धीरे, तो जो वाउंडिंग होता है वो ठीक होने में भी टाइम लगेगा, ठीक है। किसके वजह से होगा, ये विटामिन सी की कमी के वजह से होगा, ओके। नेक्स्ट है विटामिन डी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी के वजह से हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से, तो हमें कौन सी बीमारी होगी, रैकेट नाम की एक डिसीज होती है। अगर वो हमारी बॉडी में विटामिन डी कम हो जाएगा तो हमें रैकेट नाम की एक डिसीज हो जाएगी। तो वो डिसीज होगा तो हमें सिम्टम्स क्या हो जाएंगे, सिम्टम्स क्या होंगे उसके, बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो हमारे बोन्स है वो सॉफ्ट होने लगेंगे और बेंट हो जाएंगे। आप लोग ने ऐसे देखा होगा कि कुछ बच्चे या बड़े भी जो उनकी जो बोन्स होती है, वैसे पैर की जो बोन्स होती है वैसे थोड़ी टेढ़ी हो जाती है। आप लोगों ने देखा हो तो उस बीमारी को बोलते हैं रैकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैकेट्स, ठीक है। बोन्स का सॉफ्ट होना और बेंट हो जाना, सॉफ्ट हो जाना, वो होता है रैकेट्स की बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, ओके। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम हमें किससे मिलता है, मिल्क से और एग से, ठीक है। कैल्शियम के सोर्सेस है मिल्क एंड एग। और हमारी बॉडी में जब डेफिशिएंसी होगी कैल्शियम की, मतलब कमी हो जाएगी कैल्शियम की, तो हमें कौन सी बीमारी होगी, तो कौन सी बीमारी होगी, बोन्स एंड तो डिके। जो हमारे बोन्स है और जो हमारे दांत है वो डिके होने लगेंगे, धीरे धीरे सड़ने लगेंगे। अगर हम लोग के बॉडी में किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब।
ठीक है। डिके मतलब सड़ने लग जाना, हमारे जो बोन्स है कमजोर होगी, धीरे धीरे सड़ने लग जाएंगे, जो हमारे दांत है वो भी सड़ने लग जाएंगे। तो वो किसकी वजह से हो रहा है? कैल्शियम की कमी की वजह से। ओके, वीक बोन्स टूथ डिके, उसके सिम्टम्स भी क्या होगा? हमारे बोन्स वीक हो जाएंगे और जो हमारे दांत है वो सड़ने लगेंगे। ओके, नेक्स्ट है आयोडीन। आयोडीन किससे मिलता है? हमें सॉल्ट से, नमक से। सबसे ज़्यादा आयोडीन हमें मिलता है नमक से। ओके, सॉल्ट। और जब हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी होगी, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? गॉइटर नाम की डिसीज की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होता है? जो हमारा आपका गला होता है ना वो फूल जाता है। गॉइटर क्या बीमारी होती है? हमारा जो गला होता है वो फूल जाता है, उसको बोलते हैं गॉइटर। आपने में भी देखा होगा किसी को तो भी कि किसी का ऐसा गला फूल जाता है, तो उसको मतलब कि उसको कौन सी बीमारी हुई है? गॉइटर नाम की बीमारी हुई है। और उस पर्सन के अंदर कौन से किस चीज़ की कमी हो गई है? आयोडीन की कमी के वजह से गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो उसके सिम्टम्स क्या है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन, जो हमारे नेक के जो ग्लैंड्स होते हैं वो सूज जाते हैं, स्वेलन हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ठीक है, और इसकी वजह से जो हमारा गला होता है वो यहाँ पे से गोल गोल जैसा कुछ जैसे फूल जाता है। आप लोग ने में भी देखा होगा, उसको बोलते हैं गॉइटर। नेक्स्ट है आयरन। अगर हमारी बॉडी में आयरन की कमी हो जाएगी तो हमें अनेमिया नाम की बीमारी हो जाएगी, और उसके सिम्टम्स क्या होंगे? वीकनेस हो जाएगा, हमारी बॉडी में वीकनेस हो जाएगा। ठीक है, और ब्लड भी कम हो जाएगा हमारा। अगर हमें आयरन की कमी हो जाएगी तो आयरन की कमी होगी तो कौन सी बीमारी होगी? अनेमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। उससे क्या होगा? हमारा वीकनेस फील होगा। हमें कैसा फील होगा? वीक फील होगा, हम बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, हमारा ब्लड भी कम हो जाएगा बॉडी में और हम कमज़ोर हो जाएंगे। ओके, और ये हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।